एक सर्द रात जब ग्वालियर शहर गहरी नींद में डूबा था, एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी काली स्याही थी जिसने दोस्ती, भरोसे और इंसानियत के सारे रंगों को मिटा दिया। कुछ ऐसा हुआ था उस रात जिसने ये साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे करीब का दोस्त ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक डॉक्टर और एक व्यापारी के बीच की वो अनूठी दोस्ती कैसे इतनी खूनी दुश्मनी में बदल गई कि 9 बेकसूर जानें चली गईं। आइए ग्वालियर के उस भयावह अध्याय की परतें खोलते हैं जब दोस्ती के नाम पर सिर्फ खून और बदला ही रह गया था। यह कहानी शुरू होती है ग्वालियर के 2 बेहद पुराने दोस्तों से, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता और व्यापारी विनोद जैन। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनकी दोस्ती शहर में मिसाल मानी जाती थी। प्रदीप एक सफल डॉक्टर थे, जबकि विनोद एक बड़े व्यापारी थे जिनका शहर में अच्छा खासा रुतबा था। दोनों का उठना बैठना अक्सर साथ होता था और वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, पैसे और लालच की कोई दोस्ती नहीं होती। कहानी में मोड़ तब आया जब विनोद जैन ने प्रदीप गुप्ता से कुछ पैसे उधार लिए। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे विनोद की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्होंने प्रदीप से लिए हुए पैसे लौटाने में आनाकानी करना शुरू कर दिया। प्रदीप को अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने विनोद को कई बार मोहलत दी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो प्रदीप ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। अब यहां से दोस्ती में दरार पड़नी शुरू हो गई। विनोद को लगने लगा था कि प्रदीप उसकी खराब आर्थिक स्थिति का फायदा उठा रहा है और उसे जलील कर रहा है। वहीं प्रदीप को यह महसूस हो रहा था कि विनोद उसकी दोस्ती का फायदा उठाकर उसके पैसे हड़पना चाहता है। दोनों के बीच बात इतनी बिगड़ी कि उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। सार्वजनिक तौर पर भी उनके बीच कई बार बहस हुई, जिससे उनके संबंध और भी बिगड़ गए। बातचीत से मामला सुलझता न देख प्रदीप गुप्ता ने कानून का सहारा लेने का फैसला किया। उन्होंने विनोद जैन के खिलाफ अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया ताकि वे अपने पैसे वापस पा सकें। अदालत में मुकदमा चलने से विनोद जैन और भी तिलमिला गए। उन्हें ये अपनी बेइज्जती लगी। उन्हें लगा कि प्रदीप गुप्ता ने उन्हें सबके सामने नीचा दिखाया है। इसी समय विनोद जैन के दिमाग में एक खौफनाक साजिश ने जन्म लिया। उन्होंने प्रदीप गुप्ता और उनके पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। ये तारीख थी 28 मार्च 2008। विनोद जैन ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अपने कुछ गुर्गों को साथ लिया। उनका इरादा था कि वे प्रदीप गुप्ता के परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दें। रात के अंधेरे में जब प्रदीप गुप्ता का पूरा परिवार अपने घर में सो रहा था, विनोद जैन और उसके गुर्गे उनके घर में घुस गए। उनके हाथों में घातक हथियार थे। उन्होंने सबसे पहले प्रदीप गुप्ता और उनकी पत्नी को निशाना बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रदीप के छोटे भाई, भाभी और उनके बच्चों पर भी बेरहमी से हमला किया। घर में जो भी मिला उसे मौत के घाट उतार दिया गया। चीख पुकार और खून खराबे का ये मंजर इतना भयानक था कि सुनकर भी रूह कांप जाती है। जब तक सुबह हुई, घर के अंदर 9 लोग खून से लथपथ पड़े थे। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, उनकी पत्नी डॉक्टर विभा गुप्ता, उनके भाई, भाभी, उनके 2 छोटे बच्चे, प्रदीप की बहन, उनकी मां और घर में मौजूद एक रिश्तेदार। कुल मिलाकर 9 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सुबह जब पड़ोसियों को घर से कोई हलचल नहीं दिखी और दरवाजा खुला पाया तो उन्होंने अंदर जाकर देखा। सामने का मंजर इतना खौफनाक था कि देखने वालों के होश उड़ गए। पूरे घर में खून फैला था और 9 लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। ग्वालियर में ऐसा हत्याकांड पहले कभी नहीं देखा गया था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में ही पुलिस को विनोद जैन पर शक हुआ, क्योंकि प्रदीप गुप्ता के साथ उसका विवाद जगजाहिर था। पुलिस ने विनोद जैन को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। शुरुआत में तो विनोद ने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और सबूत सामने रखे तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची और अपने गुर्गों के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। उसका मकसद केवल पैसों का बदला नहीं था, बल्कि प्रदीप गुप्ता को जलील करने और अपनी इज्जत का बदला लेने का जुनून था। विनोद जैन और उसके साथी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की सुनवाई कई सालों तक चली। ये केस पूरे देश में सुर्खियों में रहा, क्योंकि ये केवल पैसों के विवाद का मामला नहीं था, बल्कि दोस्ती के नाम पर हुए एक विश्वासघात और बेरहमी की कहानी थी। आखिरकार अदालत ने विनोद जैन और उसके साथियों को दोषी ठहराया और उन्हें कड़ी सजा सुनाई। ग्वालियर का यह हत्याकांड आज भी शहर के लोगों के जहन में एक खौफनाक याद की तरह ताज़ा है। ये घटना हमें सिखाती है कि कैसे लालच, अहंकार और बदले की भावना एक इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो दोस्ती और इंसानियत के सारे रिश्ते भूलकर इतना बड़ा अपराध कर बैठे। ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड की नहीं, बल्कि दोस्ती के उस काले अध्याय की है जहां खून और धोखे ने सब कुछ खत्म कर दिया था। क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में कानून को और सख्त होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके?